मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है इसलिए बढ़ गया। ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ये बता रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और इसीलिए आगे बढ़ गया। जो शख्स इस बात को तमगे के तौर पर पहनता हो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और इसीलिए आगे बढ़ गया, उस देश में शिक्षा की क्या हालत होगी आप खुद कल्पना कर सकते हैं। उस देश में विद्यार्थियों के अधिकारों को लगातार कुचला जाएगा, इस बात को लेकर हैरत नहीं होनी चाहिए। उस देश के अंदर लगातार पेपर लीक होते हों, उस बात को लेकर हैरत नहीं होनी चाहिए। मगर आज यह मुद्दा मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल 2 फैसले दिए जो विवादों के घेरे में आ गए हैं। पहला फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जो जानकारी मांगी गई थी वो सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बकौल दिल्ली हाईकोर्ट ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये सार्वजनिक हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला सार्वजनिक हित में नहीं है। और दूसरा बड़ा फैसला था स्मृति ईरानी के बारे में। उनकी 11वीं और 12वीं के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यहां पर करारा झटका लगा है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को लेकर, और दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर भी अपील को खारिज कर दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिग्री नहीं दिखाएंगे, स्मृति ईरानी 11वीं और 12वीं पास को पारदर्शिता से कोई बात नहीं करेंगी, यहां पर भी सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह सही है? कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या क्या कारण दिए, मैं कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा, ये जो दोनों शख्सियतें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी, इन दोनों में एक समानता है दोस्तों। ये लोग लगातार अपने विपक्ष पर प्रहार करते हैं और प्रहार करने के लिए कई बार झूठ का सहारा लेते हैं। इनके निशाने पर अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी, खासतौर से राहुल गांधी रहते हैं, और अक्सर इन नेताओं के खिलाफ प्रहार बोलने के लिए ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वयं को प्रधान सेवक बताते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने आप को प्रधान सेवक बताता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, क्या उसे खुलकर सामने नहीं आना चाहिए और बताना चाहिए अपनी डिग्री के बारे में, अपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में? क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि उनके डिग्री के फॉन्ट को लेकर आकर विवाद क्यों है? और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों शख्सियतों के बारे में जो फैसला दिया है, यह झटका उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने याचिका दायर की थी, यह झटका आपके लिए है, इस देश की जनता के लिए है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री या पूर्व शिक्षा मंत्री की डिग्री, इसको लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। जी हां, कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस महिला की 11वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट पर बवाल है, वो देश की शिक्षा मंत्री हुआ करती थी, देश की सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी। सही सुना आपने। और उनकी 11वीं और 12वीं के बारे में बवाल। और हां, ये दोनों ही विपक्ष के नेताओं पर करारा प्रहार करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फैसले से क्या क्या मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा, सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट। यह बताया जा रहा है कि इसमें कुछ सार्वजनिक हित नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सार्वजनिक हित क्यों नहीं है? जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश के संभवतः सबसे लोकप्रिय नेता हैं, अगर उनकी डिग्री को लेकर सवाल होगा, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिसाल कायम करेंगे? क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं, नीट का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, बीपीपीएससी को लेकर विवाद होता है, यूपीपीएससी को लेकर विवाद होता है। ये लगातार चीजें हो रही हैं दोस्तों। इस देश में शिक्षा को लेकर अफरा तफरी है। हमारे पाठ्यक्रम से मुगलों को गायब कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये तमाम चीजें शिक्षा में की जा रही हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट का मामला क्यों नहीं है? अब दूसरी बात कि हम इसके जरिए क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। यहां सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके फैसले को चुनौती दी जाएगी, मगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी क्या मिसाल कायम कर रही है।
क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो पेश भी की है भारतीय जनता पार्टी ने, जब अरुण जेटली और अमित शाह सामने आए थे और उन्होंने बाकायदा एक डिग्री पेश की थी, याद कीजिएगा, उसके फॉन्ट को लेकर कितना विवाद था। खुद एंटायर पॉलिटिकल साइंस इसको लेकर बवाल बना हुआ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस कदर पारदर्शिता की कमी है, इस तरह से बड़े बड़े सवाल हैं, और फिर भी अगर डिग्री के ऊपर एक काला पर्दा डाला जा रहा है, तो हम किस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर डिग्री को लेकर पारदर्शिता नहीं होगी तो देश में एक संदेश जाएगा कि इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, वैज्ञानिक सोच की कमी है। और हम देख भी रहे हैं, अभी कल ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले अंतरिक्ष यात्री भगवान श्री हनुमान थे। बच्चे कह रहे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो गलत जानकारी थी। मगर उस भूल को सुधार करने की बजाय इस शख्स ने क्या कहा? क्या कहा इस शख्स ने? भगवान श्री हनुमान। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। याद कीजिएगा दोस्तों, कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पूरे शरीर पर गोबर लगा लिया था, यह कहते हुए कि इससे कोरोना दूर होगा। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के ये मंत्री पापड़ का विज्ञापन कर रहे थे कोरोना के टाइम कि इससे कोरोना भागता है। याद कीजिएगा, यह शख्स रामदेव, इसने हमारे डॉक्टर्स को कितनी गाली दी थी, इसने कोरोना वैक्सीन को लेकर कितनी बदनामी की थी, और वो भी कोरोना के बीचों बीच, और फिर भी सरकार ने इसे बर्दाश्त किया। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों? यह सब यह बतला रहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। और जिस व्यक्ति की डिग्री पर सवाल है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद कीजिएगा उन्होंने क्या कहा था कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, सर्दी को बर्दाश्त करने की हमारी क्षमता कम हो गई है। याद है आपको? याद है कि नहीं आपको? और उससे भी बड़ी बात, एक बच्ची ने उनसे बहुत गंभीर सवाल पूछा था डिसलेक्सिया के बारे में। दोस्तों, कई बच्चे जो है ना डिसलेक्सिया के शिकार होते हैं, और यह अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और एक बच्ची ने प्रधानमंत्री से बहुत गंभीरता से सवाल किया था। आज जो मैं आपसे साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी की बात कर रहा हूं ना, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी प्रधानमंत्री के जवाब में दिखाई देता है। जब बच्ची ने डिसलेक्सिया का सवाल किया था, तब प्रधानमंत्री ने उस सवाल का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर प्रहार किया था। यानी कि उसके जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों का मजाक बनाया था। क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता है, और डिसलेक्सिया के बच्चों को लेकर मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर प्रहार करना था। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। एंड बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि साफ तौर पर साइंटिफिक टेम्परमेंट की कमी। इसके बाद आता है मॉरल हाई ग्राउंड की कमी, यानी नैतिक बढ़त की साफ तौर पर कमी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आए दिन विपक्ष को देशद्रोही, जॉर्ज सोरोस एजेंट, चाइनीज एजेंट, ये तमाम शब्दों से नवाजते रहते हैं, जब आप अपनी डिग्री को लेकर पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, जो अपने आप में बहुत अहम बात है, तो आप किस मॉरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे हैं? मैं इस बात को समझता हूं कि अपने काम में बेहतर होने के लिए शायद पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां इन लोगों ने कमाल किया है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर जो लोग अपनी डिग्री को लेकर गलत बयानी करते हैं या सरल शब्दों में कहा जाए झूठ बोलते हैं, क्या वो मॉरल हाई ग्राउंड यानी नैतिक तौर पर सामने वाले के मुकाबले अपने आप को बेहतर प्रमाणित कर सकते हैं? अब आप समझे दोस्तों कि सड़कों पर शिक्षा को लेकर क्यों इतने आंदोलन हो रहे हैं। नीट को लेकर आंदोलन, बिहार में बीपीपीएससी को लेकर आंदोलन, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी को लेकर आंदोलन, एसएससी और नीट का पेपर लीक हो रहा है। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों? जब सरकार का फोकस शिक्षा ना हो तब यही होता है। सरकार का फोकस शिक्षा में क्या है? शिक्षा में है भी तो सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए, यानी कि आरएसएस के एजेंडे को पाठ्यक्रम में घुसा देना, मुगलों को ही गायब कर देना और कई ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। यही वजह है कि आज शिक्षा में इतना बड़ा संकट है और छात्र आंदोलन कर रहा है, मगर उसका भी समाधान है सरकार के पास। हिंदू मुस्लिम में उलझाकर रखो, उसके वजूद के खतरे की बात कर दो, हिंदू के वजूद की खतरे की बात कर दो, जाहिर सी बात है कौन उसकी चर्चा करेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब डिग्री की चर्चा होगी तब मुद्दों की चर्चा होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे? क्योंकि जब हम शिक्षा पर फोकस करेंगे ना, तब हम बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की समस्याओं पर जाएंगे। मगर जब हमें इन मुद्दों से बचना है तो हम डिग्री, शिक्षा ऐसे मुद्दों पर काला पर्दा डाल सकते हैं। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो फैसला आया है वो सिर्फ डिग्री पर नहीं है या स्मृति की 11वीं और 12वीं पर नहीं है। इससे एक और समस्या सामने पेश आई है, वो है झटका लगाए राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, जो कि आम इंसान का सबसे मजबूत हथियार है। और जब शिक्षा पर चर्चा नहीं होगी तब अनर्गल मुद्दों की चर्चा होगी। तब चुनावों में गैर जरूरी मुद्दे प्रवेश करेंगे, ऐसे गैर जरूरी मुद्दे जिससे समाज सिर्फ बट रहा है। यही वजह है कि डिग्री पर काला पर्दा। और इससे जुड़ा है 7वां मुद्दा, युवा भीड़ बनकर रह जाएगा। और मैंने इसका जिक्र पहले भी किया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो निशिकांत दुबे हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, इन सब के बच्चे विदेशों में नौकरियां करते हैं, वहां पढ़ते हैं, लिखते हैं और वहीं पर नौकरी में लग जाते हैं। और उसके बाद जब धंधा नहीं चलता तो वापस आकर सांसद विधायक बन जाते हैं। इनका धंधा साफ है, मगर आपके बच्चे, उन्हें भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनको दंगे में शामिल किया जाता है। ये लोग खुद मंच पर खड़े हो जाते हैं और नारे लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, और आप भीड़ का हिस्सा बनके जो है उस नारेबाजी में शामिल हो जाते हैं। दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकलती है, आप मस्जिद के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं, पटाखे फेंकते हैं, ये सब ड्रामा होता है। यानी कि युवा जो है वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाए। और यह तब होता है जब शिक्षा पर फोकस ना हो, जब डिग्री को लेकर इस तरह से पारदर्शिता की कमी हो। बताइए, जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है? और 8वीं और आखिरी बात, जब डिग्री की बात नहीं होगी तो राजनीति में पारदर्शिता की कमी होगी, राजनीति में झूठ का प्रवेश होगा। और यह हमने लोकसभा चुनावों में देखा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो एक अभिन्न अंग है ना, सबसे मजबूत पहलू है झूठ। और यह झूठ कई मोर्चों पर कहा जाता है, व्हाट्सएप के जरिए, मीडिया के जरिए, नेताओं के भाषणों के जरिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोकस डिग्री पर नहीं है, फोकस शिक्षा पर नहीं है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमित शाह ने कहा था कि एक बार हमारे आईटी सेल ने एक झूठ चला दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। यह झूठ था, मगर उस झूठ के प्रचार प्रसार को बढ़ावा स्वयं अमित शाह ने दिया था।
कि उससे हमें राजनीतिक फायदा हो गया। जनता में संदेश चला गया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब युवाओं को झूठ में उलझाकर रखा जाएगा, जब डिग्री जैसी बुनियादी चीज पर भी पारदर्शिता से बात नहीं होगी, तो यही तो होगा ना। बहरहाल आपके जहन में सवाल होगा कि हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो सवाल था उसे जो खारिज कर दिया, वो जो अपील थी उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने दरअसल कहा क्या, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2016 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश को रद्द कर दिया। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि कोर्ट की मुख्य बातें क्या थी। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। कोर्ट ने साफ कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड निजी जानकारी माने जाते हैं, बेशक वो किसी पब्लिक फिगर से जुड़े हों। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, यह कि जानकारी किसी पब्लिक फिगर से जुड़ी है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी प्राइवेसी या गोपनीयता खत्म हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो इससे प्रधानमंत्री की निजता का हनन कैसे होगा? भाई, डिग्री ही तो सामने आएगी ना, तो उसमें उनकी निजता का कैसे हनन होगा? यह सवाल होना चाहिए। इसमें उनकी प्राइवेसी कैसे भंग होगी, जो दावा जस्टिस सचिन दत्ता कर रहे हैं? आगे गौर कीजिए। किसी पब्लिक पोस्ट जैसे प्रधानमंत्री के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है, तो डिग्री सार्वजनिक करने का कोई औचित्य नहीं है। अगला मुद्दा है प्राइवेसी और यूनिवर्सिटी का पक्ष। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी और छात्र के बीच का रिश्ता भरोसे यानी फिड्यूशरी रिलेशनशिप पर आधारित है। डिग्री और मार्कशीट जैसी जानकारी को गोपनीय रखना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने में हिचक नहीं रही, लेकिन उसे जनता या अजनबियों को नहीं दिखाया जा सकता। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बयान पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जनता, अजनबी, आप किस अजनबी की बात कर रहे हैं? इस देश में प्रधानमंत्री के लिए कौन अजनबी है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि भैया आप चाइना को दिखाओ, पाकिस्तान को दिखाओ। वो थोड़े ना याचिका करता है यहां पर। देश में जो 140 करोड़ की जनता है, वो प्रधानमंत्री के लिए अजनबी कैसे हो सकती है, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दावा कर रही है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह तर्क आपको बेमानी नहीं लगता? क्या यह सवाल वाजिब है, क्या यह तर्क वाजिब है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखा सकते? वो प्रधानमंत्री जिनकी जांच एजेंसियां लोगों के बैंक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करती हैं, वो प्रधानमंत्री जिनकी जांच एजेंसीज विपक्ष पर रेड मारती हैं, उनके बैंक रिकॉर्ड्स को खंगालती हैं। आप बात कर रहे हैं निजता की। इसके अलावा दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट की बात। कोर्ट ने माना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षणिक क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, इसीलिए इसमें कोई ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। महज जिज्ञासा के आधार बनाकर आरटीआई से निजी जानकारी नहीं मानी जा सकती। इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों, इस पर भी गौर किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री निजी जानकारी है और जब तक इसमें कोई बड़ा जनहित ना हो, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी पर भी छात्र की प्राइवेसी बचाने की कानूनी जिम्मेदारी है। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये छात्र कोई आम छात्र नहीं है, ये छात्र इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी डिग्री को लेकर विवाद है, खासतौर से वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए झूठ का सहारा लेता है। और जब आप झूठ का सहारा लेते हैं, तब आपको खुद अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। और जब मैं गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत कह रहा हूं, तब आपको इन मुद्दों पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए। बहरहाल ये सवाल बने हुए हैं, मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये संगोल युग है। इस देश में सब हो रहा है एक आदर्श सरकार के नाम पर, मगर क्या चल रहा है ये आप भी देख रहे हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।